इस लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर के डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में है, जैसे प्रसाद स्कीम, नागर स्टाइल टेम्पल क्या होते हैं, द्रविड़ स्टाइल टेम्पल क्या होते हैं, और सोमपुरा सलत्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली देखो एक प्रसाद स्कीम है, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव इसकी फुल फॉर्म है। इस स्कीम के अंडर प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल में वेरियस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है, मतलब शुभ आरंभ किया है, जिनमें लगभग 47 करोड़ से ज़्यादा रुपए का खर्चा आएगा। ये है भाई साहब सोमनाथ का मंदिर। ये गुजरात के सोमनाथ में बना हुआ है। सोमनाथ जगह का नाम भी है और इस मंदिर का नाम भी है। ये जो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल बनते हैं वो नागर स्टाइल टेम्पल में ही बनते हैं, मतलब नागर स्टाइल आर्किटेक्चर से ही बनते हैं। मतलब नागर स्टाइल एक शैली है जिसमें टेम्पल जिस तरीके के बनते हैं, जैसे ये टेम्पल बना हुआ है, इसमें एक टावर है बड़ा और 3 छोटे टावर हैं और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, सीढ़ियों से उतरने का इसमें है रास्ता। तो इस तरह के टेम्पल होते हैं नागर स्टाइल के। इनके फीचर्स देखेंगे और क्या क्या है। अभी जो ये एग्जीबिशन लगाई गई है, सोमनाथ के एग्जीबिशन सेंटर लगाया गया है सोमनाथ टेम्पल में, उसमें टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है एक, उसमें डिस्प्ले किया गया है ओल्ड सोमनाथ का टेम्पल के बारे में, जो नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है ओल्ड सोमनाथ टेम्पल का, उसको दिखाया गया है। इस टेम्पल को अहिल्याबाई टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंदौर की रानी थी क्वीन अहिल्याबाई, उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। श्री पार्वती टेम्पल का प्रपोजल भी रखा है कि 30 करोड़ की लागत आएगी, एक श्री पार्वती टेम्पल भी बनाया जाएगा जो सोमपुरा सल्त स्टाइल में होगा। इसमें एक गर्भगृह होगा, गर्भगृह उसको बोलते हैं। टेम्पल जो होता है उसमें एक मेन टावर होता है जिसके नीचे मेन जो डेटी होता है, देवता होता है, उसकी मूर्ति रखी जाती है, तो गर्भगृह बनाया जाएगा। और एक नृत्य मंडप, नृत्य मंडप मतलब नाचने के लिए, जो भक्त नाचते हैं वगैरह भक्ति गीतों पे, उनके लिए नृत्य मंडप बनाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रसाद स्कीम से। प्रसाद स्कीम क्या है, देखो जब ये स्टार्ट की गई थी स्कीम 2014 में, इसका नाम था, एच नहीं था इसमें, एच बाद में जोड़ा गया 2017 में। इसका नाम था नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये लॉन्च की थी 2014 में। इसका मेन टारगेट क्या था, जो भी तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, पिलग्रिमेज का मतलब है तीर्थ स्थान, मंदिर हो गए, कोई भी हो गया, मस्जिद हो गया, कुछ भी ऐसे हो गए, उनको क्या है एक तरह से जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड है उनको डेवलपमेंट करना था, उनका विकास करना था, मतलब उनका रिपेयर कराना था अगर कहीं पे टूट फूट हो रही है तो। 2017 में इसमें एच जोड़ दिया और नाम चेंज कर दिया। एच का मतलब है हेरिटेज, बाकी की सारी वही है, इसका मतलब अक्टूबर 2017 में जोड़ा गया है ये। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, कौन इम्प्लीमेंट करता है इस स्कीम को, देखो जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसमें एक एजेंसी बनाई जाती है, वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट, इसका टारगेट यही है कि जो भी ऐसी हेरिटेज साइट हैं, पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान है जो ऐसे, उनका रेजुविनेशन करना है और उनका ऑगमेंटेशन करना है, मतलब डेवलपमेंट फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करनी है वहाँ पे, और कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट करना है, मतलब वहाँ की जो आसपास कम्युनिटी रहती है, लोग रहते हैं, उनको भी पार्टिसिपेशन कराना, हिस्सेदारी बढ़ानी है और उनमें अवेयरनेस फैलानी है कि भाई साहब यहाँ पे गंदा ना करो, आप जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं साफ सफाई रखो। नेक्स्ट इसमें यह है जो टूरिज्म डेवलपमेंट है, टूरिज्म डेवलपमेंट, इसको भी एक तरह से इंटीग्रेट किया गया है कि यहाँ पे अगर मान लो साफ सफाई होगी, अच्छे से बना होगा कोई भी स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर या मंदिर या कुछ भी, तो वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे देखने के लिए। तो हेरिटेज सिटी में टूरिस्ट डेवलपमेंट को भी इंटीग्रेट किया गया है, लोकल आर्ट में, कल्चर में, हैंडीक्राफ्ट में, क्विजन, तो ताकि यहाँ पे लोगों की जो लाइवलीहुड है, मतलब इनकम भी जनरेट हो सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मान लो कोई ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, उसको भी काम मिलेगा, टूरिस्ट घूमेंगे, या कोई मान लो वहाँ पे दुकानें हैं, शॉप, उनसे कुछ सामान खरीदेंगे तो उनको भी काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे इस स्कीम में यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह या मंदिर का आसपास जो एरिया है वो डेवलप करना है। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा कौन देता है इस स्कीम के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देती है सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस के जरिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पब्लिक फंडिंग के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग देती है इस स्कीम में। इसमें क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी एक तरह से प्रोजेक्ट में सपोर्ट मिलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा फंडिंग की जाती है, मतलब कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है और कुछ प्राइवेट, मान लो प्राइवेट कंपनियां वगैरह सपोर्ट करना चाहे तो वो भी दे सकती हैं, CSR के जरिए दे सकते हैं, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये क्या है, देखो ये एक स्कीम है, हर एक प्राइवेट कंपनी को, लगभग कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसी होती हैं जिनका टर्नओवर कुछ सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है, तो उनको क्या है, अपना 3 साल के एवरेज का 2%, पिछले 3 साल का जो एवरेज है उनका प्रॉफिट है, जो फायदा है कंपनी का,
उसका 2% देना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए, खर्च करना पड़ता है। या तो कुछ भी बनवाओ आप, पानी की फैसिलिटी डेवलप करवाओ या कहीं पे कुछ फैसिलिटी दो लोगों के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए कराओ काम। तो ये CSR का जो पैसा होता है इसके जरिए भी इस प्रसाद स्कीम में वो इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं नागर स्टाइल के टेम्पल कैसे होते हैं, नागर और नॉर्थ इंडियन स्टाइल कैसे इसमें टेम्पल होते हैं। हमने ऊपर जैसे देखा, या आप ये देख सकते हो इस तरह से बनते हैं। जैसे ये भी सोमनाथ का टेम्पल बना हुआ था ना, एक बड़ा टावर था, फिर 3 छोटे टावर थे। इन छोटे टावर को बोलते हैं मंडप, और ये बड़ा जो यहाँ पे ये नीचे देखो इसके ऊपर जो रखा हुआ है कलश सा, इसको अमालक बोलते हैं, अमालक। और जो ये टावर है इसको शिखर बोलते हैं, शिखर। और जो ये बीच में है इसको एक्सिस मुंडी बोलते हैं, एक्सिस मुंडी, ये बीच में निकली हुई है एक्सिस मुंडी। और जो ये आप देख रहे हो इसके नीचे ये गर्भगृह बना हुआ है जहाँ पे मेन डेटी की इमेज होती है। जैसे मान लो भगवान शिव का है तो शिवलिंग इस पे रख दिया, तो यहाँ पे मेन डेटी का तस्वीर होती है या उसकी मूर्ति होती है, गर्भगृह बोलते हैं इसको। और ये है भाई साहब प्लिंथ, सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं इस पे सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, और एक स्टोन का आर्किटेक्चर का एक इस पे वो बना देते हैं स्टेज सा, स्टेज बना के फिर इसे टेम्पल को बनाते हैं, तो इस स्टेज को बोलते हैं प्लिंथ। तो इस तरह से बने होते हैं। और यहीं पे समझ लेते हैं हम द्रविड़ स्टाइल को। ये लगभग साउथ इंडियन जो टेम्पल बनते हैं इस स्टाइल में बनते हैं, द्रविड़ स्टाइल बोलते हैं इनको, DRAVIDA, द्रविड़ स्टाइल या साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल। तो ये कुछ इस तरह के बनते हैं। इनमें देखो एक शिखर होता है मेन, ये शिखर है भाई साहब, और इसको इस पार्ट को बोलते हैं विमान, विमान बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मंडप इसके आगे। उसमें तो देखो ऐसे बनी हुई थी चोटी कुछ इस तरह से, लेकिन इसमें देखो सिंपल है, सिंपल मंडप है आगे। और इसको बोलते हैं गर्भगृह, इसमें भी गर्भगृह, जो टालेस्ट टावर होता है सबसे ऊंचा टावर उसी के नीचे गर्भगृह होता है। लेकिन इसमें क्या है, बाउंड्री होती है टेम्पल के चारों तरफ, और गेट होता है जिसको बोलते हैं गोपुरम, मेन गेट होता है, समझ रहे हो। इसमें बाउंड्री नहीं होती। नॉर्थ स्टाइल के जो टेम्पल बनते हैं, नगर स्टाइल टेम्पल, उनमें बाउंड्री नहीं होती, इसके चारों ओर बाउंड्री होती है। और आगे एक टेम्पल का टैंक होता है, तालाब सा भरा होता है, पानी भरा होता है जिसमें एक टैंक होता है, जो नगर स्टाइल होते हैं नॉर्थ स्टाइल के टेम्पल उनमें नहीं होता, लेकिन साउथ स्टाइल के टेम्पल में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो हम नगर स्टाइल के टेम्पल को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये स्टोन प्लेटफॉर्म पे बना होता है, जो हमने डिस्कस किया ना, ये स्टोन प्लेटफॉर्म से बना होता है, स्टेज उस पर बना हुआ होता है। और इसमें एक स्टेप बनी होती है, मतलब सीढ़ी बनी हुई होती है। और यूजुअली बाउंड्री वॉल और गेटवे नहीं होता, जैसे साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल में हमने देखा था, ये गेटवे नहीं होता ये, और बाउंड्री बनी होती है चारों ओर, टेम्पल के चारों ओर बाउंड्री बनी होती है, वो बाउंड्री भी नहीं होती नगर स्टाइल टेम्पल में। और क्या खासियत बात होती है इसकी, देखो पहले तो सिर्फ एक ही टावर हुआ करता था जिसे शिखर बोलते थे, लेकिन बाद में क्या टेम्पल में बहुत सारे टावर इंस्टॉल कर दिए गए। अब बहुत सारे टावर होते हैं, जैसे एक मेन गर्भगृह होता है, जो टालेस्ट टावर होता है, गर्भगृह होता है उसके नीचे, जो हमने डिस्कस किया ये। और छोटे छोटे टावर होते हैं जिन्हें मंडप बोलते हैं। इसमें मैनी सब डिवीजन हो गए नागर स्टाइल टेम्पल के, जो इसकी शिखर की शेप होती है ना, शेप, जैसे कुछ ऐसी शेप हो गई या ऐसी शेप हो गई या कुछ ऐसी शेप हो गई, समझ रहे हो। इस शेप के आधार पे, इसके आकार के आधार पे, शिखर का आकार जैसा होता है, शेप होती है, उसके आधार पे टेम्पल को नाम दिया जाता है। जैसे डिफरेंट नेम्स हैं वेरियस पार्ट ऑफ टेम्पल के, डिफरेंट नेम है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। जैसे मोस्ट कॉमन जो सिंपल शिखर होता है वो स्क्वायर होता है, नीचे से स्क्वायर फॉर्म में बना होता है, उसका बेस जो होता है ऐसे स्क्वायर फॉर्म में, और ऊपर फिर ऊपर बनाते हैं उसे ऐसा कर्व टाइप, जो ऊपर हमने देखा कर्व टाइप में होता है स्लोप, जिसे बोलते हैं लेटिना, लेटिना या बोलते हैं रेखा परिषद स्टाइल शिखर। ये कैसा हो गया, स्क्वायर जो हमने देखा, अभी देखो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो दिखाया आपने ये वाला यहीं पे देख लो, ये जो बना हुआ है शिखर, ये नीचे से कैसा स्क्वायर फॉर्म में, ये है स्क्वायर फॉर्म में ऐसे वर्गाकार, और फिर ऊपर ये बनता चला गया ऊपर ऐसे शिखर फॉर्म में। तो इसको क्या बोलेंगे, लेटिना स्टाइल, या बोलेंगे रेखा प्रसाद टाइप का शिखर टाइप। सेकंड टाइप होता है मेजर टाइप फार्मसिना, फार्मसिना ये कैसा होता है, ये थोड़ा जो बेस होता है ब्रॉडर होता है और ज़्यादा बॉर्डर, लेकिन इसका जो लेटिना यानी कि शिखर है वो छोटा होता है, शॉर्टर देन लेटिना, मतलब जो लेटिना से छोटा होता है इसका शिखर, मतलब ब्रॉडर रहेगा ये, ब्रॉडर ज़्यादा, और शिखर छोटा रहेगा, थोड़ा छोटा, लेटिना से थोड़ा छोटा रहेगा, उसे बोलते हैं फार्मसन स्टाइल का शिखर, समझ गए। नेक्स्ट है थर्ड टाइप का, वो है रेक्टेंगुलर होता है। देखो लेटिना तो था स्क्वायर, स्क्वायर टाइप बेस था, और ये रहता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ऐसा रहता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि ये वाली और ये वाली बराबर है, ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। तो ये कुछ होता है कैसा, रेक्टेंगल टाइप में बिल्डिंग होती है बेस, और ऊपर ऐसे ही बनता जाता है जैसे लेटिना बनता है। तो ये कुछ डिफरेंट होते हैं, और इस स्टाइल को थर्ड टाइप को बोलते हैं, जिसमें रेक्टेंगुलर बेस होता है, वेल्भी स्टाइल का टावर। अब भाई साहब ये सोमपुरा सलत क्या है इसको देखते हैं। देखो सोमपुरा सलत क्या है, टेम्पल आर्किटेक्ट है,
मतलब जो टेम्पल को बनाते हैं वो उन लोगों को बोलते हैं सोमपुरा सलत। एक जाति है, आज ये कास्ट है सोमपुरा सलत, ब्राह्मण कास्ट में आते हैं सोमपुरा। सोमपुरा सलत ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आर्टिस्टिक हैं और मेजनरी हैं, मतलब जो काम करते हैं ना कंस्ट्रक्शन का, ऐसे मिस्त्री, उनको बोलते हैं मेजनरी वर्क करते हैं ये। और ये सोमपुरा ब्राह्मण कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। जो सोमपुरा ब्राह्मण फैमिली के लोग होते हैं, कास्ट के सोमपुरा ब्राह्मण के, उन्हीं से बिलोंग करते हैं। सोमपुरा ब्राह्मण का ही एक सेक्शन है ये, जिसे प्रभास पतन भी बोलते हैं। सोमपुरा ब्राह्मण को प्रभास पतन, गुजरात में है पतन जगह, वहाँ पे पाए जाते थे लगभग, ये वहाँ पे रहते थे, इनकी कम्युनिटी कास्ट सोमपुरा ब्राह्मण की। तो अब इन्हें इनकी एक ब्रांच है सेक्शन, उसे सोमपुरा भी बोलते हैं, सोमपुरा। और ये ब्रांच किसने फाउंड की थी? चंद्र ने। चंद्र कहते हैं मून गॉड को, जो चांद का देवता उसने फाउंड किया था, ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। ये ब्राह्मण जो कम्युनिटी थी सोमपुरा, उसने फाउंड की थी चंद्रदेव ने। लेकिन जो संपुरा ब्राह्मण है मेन, उनका सेक्शन है ये संपुरा ब्राह्मण, समझ रहे हो? संपुरा ब्राह्मण जो मेन ब्राह्मण है उनका ये सोमपुरा सलत, सोमपुरा सलत इनका ही पार्ट है। लेकिन जो सोमपुरा ब्राह्मण है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये ब्राह्मण है, प्रॉपर ब्राह्मण है। जो सोमपुरा सलत है, जो मिस्त्री का काम करते हैं, आर्टिस्टिक्स हैं, जो टेम्पल बनाते हैं, ये सोमपुरा ब्राह्मण की एक सेक्शन है, मतलब सेक्ट है, पार्ट है। लेकिन सोमपुरा ब्राह्मण मेन नहीं मानते कि सोमपुरा सलत ये ब्राह्मण का ही पार्ट है, सोमपुरा ब्राह्मण का ही पार्ट है, ये नहीं मानते। तो इन्होंने सोमपुरा ने अपनी मेन जो क्लेन है, गोत्र को मेंटेन करके रखा मैरिज के लिए, स्ट्रिक्ट रूल है इनके मैरिज के लिए, शादी करते हैं अपनी कास्ट में, सोमपुरा ब्राह्मण में। ये सोमपुरा ओरिजिनली पतन, जो गुजरात की पतन जगह है, वहाँ पे मेन बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में चित्तौड़गढ़ में ट्रांसफ़र हो गए। मतलब चित्तौड़गढ़ में राजा ने इन्हें इन्वाइट किया, क्योंकि मिस्त्री थे ये, अच्छा काम करते थे, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए बुला लिया। वर्क क्या था इनका काम देखो, पास्ट 5 सेंचुरी में, एक सेंचुरी में 100 साल होता है, लगभग पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर, जैन टेम्पल भी बनाए हैं राजस्थान में, गुजरात में इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए हैं। और इन्होंने जो क्या है, अपनी जो ये कला है, आर्टिस्टिक टेम्पल बनाने की कला है, अपनी जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया है इन्होंने, लोगों को सिखाया, अपने बच्चों को, उनके बच्चों ने अब उनके बच्चों को, ऐसे ट्रांसफ़र होती आई है। और जो राम जन्मभूमि टेम्पल बन रहा है ना उत्तर प्रदेश में, राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या में, वो टेम्पल भी डिज़ाइन किसने किया है? ये सोमपुरा फैमिली ने ही डिज़ाइन किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें, यही था बस इस लेक्चर में।